today I'm going to share you one new updates of our student, and this updates is about the achievement of our student. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे जो अंकिता हैं, एक बहुत ही सिंसियर और डेडिकेटेड स्टूडेंट है आई फॉर बेस्ट की. अब इनका एक नया अचीवमेंट्स मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ. आई थिंक 2-3 महीने पहले एक प्लेसमेंट की न्यूज़ इनके साथ आपसे व्यूज़ किए होंगे. हमारे यहाँ से प्लेस हुई थी और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही प्लेस हुई थी, बट शी इज़ अ वेरी एम्बिशियस. तो अब ये अपना लक्ष्य को और भी बड़ा टारगेट को सेट की हुई और इसके लिए ये एक बहुत कड़ी मेहनत के बाद बहुत अच्छा मीन्स एक न्यूज़ आज मुझे शेयर की है, जो न्यूज़ सुन के मुझे भी बहुत खुशी हुआ है. तो आपको अब लग रहा होगा कि क्या न्यूज़ है, आखिर उस सस्पेंस को मैं ख़त्म कर रहा हूँ. और ये IIT जोधपुर में MBA कोर्स में ज्वाइन करने जा रही हैं. जब यहाँ पे आई थी तो एज ए ग्रेजुएट आई थी, टेक ग्रेजुएट है ये. उसके बाद यहाँ इन्होंने कोर्स किया, कोर्स करने के बाद कुछ दिन काम किया और उसके बाद अब फिर अब जाके और बेटर जो है सो कैरियर ग्रोथ को लेकर के ये कैट में अपीयर हुई. एक अच्छा स्कोर इनका आया और उस स्कोर के बाद फिर ये IIT जोधपुर में इनका एडमिशन हुआ है और एक अच्छी कॉलेज है, ये एक रेप्यूटेड कॉलेज है. एंड आई होप दैट वहाँ से बहुत ज़्यादा ही अपनी स्किल को डेवलप करके कॉर्पोरेट में बहुत बड़ा पोजीशन पे जाएंगे, ये मुझे पूरी विश्वास है. तो सो फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू, आपको बहुत ज़्यादा ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेसन. और मैं ये वीडियो स्पेशली सारे जो हमारे ट्रेनीज़ हैं और बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो बराबर मेरे पास आते रहते हैं और बोलते रहते हैं सर मुझे इससे बेटर ऑप्शन भी देखना है, मुझे कैरियर में आगे जाना है, तो और इससे भी बड़ी मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ. क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी ग्रेजुएट्स आते हैं तो वो ग्रेजुएट्स पहले एक समझा जाए तो अवेयरनेस का प्रोग्राम है एक तरह का ये, जिसके जरिए वो बहुत कुछ जानते हैं, थोड़ी सी स्किल डेवलप करते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है, सपोर्ट भी मिल जाता है बहुत ही लेस इन्वेस्टमेंट में. तो उसके बाद फिर उनका थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा होता है तो फिर आगे बढ़ना चाहते हैं. तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. हमारे दोनों की बात में आप पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो जो भी स्टूडेंट्स जो कैरियर प्लान कर रहे हैं, जो कि यहाँ कुछ दिन पहले सीख के काम कर लो फिर उसके बाद अपग्रेड करूँ अपना कैरियर, तो फिर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा. टॉक शो जो हम अभी करने जा रहे हैं इनके साथ. तो अंकिता, मैं कुछ बातें आपसे जानना चाहता हूँ, लेकिन जानने से पहले फिर से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ जो आपका एक नया अचीवमेंट मिला, जो कि जो ये अचीवमेंट ही बोला जाए, उपलब्धि ही बोला जाए, जो कि जो आप एक अच्छा स्कोर की कैट में और फिर उसके बाद आप IIT जोधपुर में जाके आप एडमिशन करने जा रही हैं. एडमिशन हो गया है, आप करने जा रही हो? हाँ सर, हो गया है, एडमिशन हो गया, वहाँ पर से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर अपना फाइनल जो होता है. राइट, मुझे भी अपने कॉलेज के दिन याद आ रही है. MBA जब मैं ऐसे में मैं भी टेस्ट अपीयर हुआ था, मैं मैट किया हुआ था और उस वक्त में, और मैट की भी काफ़ी अच्छी वैल्यू थी, अब तो कैट की बहुत अच्छी वैल्यू हो गई है और एक अच्छे कॉलेज में मैं भी एडमिशन लिया था. तो अब मैं आपको यहाँ पे जानना चाहता हूँ अभी जो करंट जो सिनेरियो है जिसमें कैट में अपीयर होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, अच्छा स्कोर करना भी एक चैलेंज होता है. तो आप वाइल वर्किंग आप तो ज्वाइन कर ली थी, काम भी कर रही थी, फिर उसके बाद पहले आप कैसे सोची जो मुझे कैट करना है या मुझे इससे आगे बढ़नी है, और फिर क्या आपका ऑनलाइन प्रोग्राम रहा या ऑफलाइन रहा, किस तरीके से आपने कैट की प्रिपरेशन ली, ये थोड़ा हमारे सारे व्यूअर्स को बताइए. सर एक्चुअली मैं कैट का पहले ही सोचे थे, मतलब बहुत पहले ही सोच के लगे थे कि MBA करना है कभी ना कहीं. ये आप मुझे बता ही नहीं. हाँ, ये आप मेरे से कोर्स में भी आप इंक्वायरी कर रही थी. हाँ सर, तो आई रिमेम्बर. हाँ, तो उसके लिए मतलब थोड़ा तो प्रिपेयर करते हैं. अभी तो बहुत सारा सोर्स हो गया है ऑनलाइन, घर बैठ के भी हम लोग सही बात मतलब वहाँ से पढ़ सकते हैं, वहाँ से देख सकते, मतलब कोचिंग जाने का भी जरूरत नहीं. अब ये बहुत बड़ा ऑप्शन हो गया. अभी लोगों को ये नहीं है जो मैं दिल्ली बॉम्बे कहीं पे जाके पढ़ाई करूं, अब किसी कोना में जाके भी बैठ के आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो. मतलब वर्किंग कोई कर रहा है तो उसका भी मतलब बहुत बेनिफिट होता है. ये अपने टाइम के हिसाब से पढ़ सकते हैं. तो आप ऑनलाइन ज्वाइन किए? हाँ सर, ऑनलाइन ही. तो आप कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए? एक्चुअली सर ये बहुत सारे जगह होता है, जैसे कि अनअकैडमी का MBA का एक फुल पैकेज आता है, वहाँ पर पूरा फर्स्ट हाँ कैट का. और सर कैट किंग बोल के भी एक है, यूट्यूब में भी उनका चैनल होता है, तो वो भी वो कोर्स लॉन्च करते हैं. और स्टडी बस बोल के भी एक है उनका, मतलब बुक और कोर्स एक साथ सब भेज देते हैं हम लोगों को. तो ये 2-3 जगह है. तो आप कौन सा ज्वाइन की थी? मैंने तो पहले वो स्टडी बस का वीडियो देखा और कैट किंग का मैंने फॉलो किया. मतलब वो दोनों आप सारे वीडियोस फॉलो किए, सारी
चीज वॉच की और खुद से अपना प्रैक्टिस भी कुछ की हाँ होगी सर। क्वेश्चन पेपर्स का? हाँ सर, वो लोग मतलब वीडियो से क्लियर करा देते हैं टॉपिक्स वगैरह, फिर तो मॉक लेना पड़ता है। मॉक लेना हाँ, पड़ता बहुत सारा है। मॉक। तो आपने मॉक भी लिया था? हाँ सर, मॉक तो लिया था आपने। हाँ। तो कितना दिन आपका तैयारी रहा पूरा, कितने एक्चुअली महीने? सर मैंने ज़्यादा दिन तक तैयारी नहीं कर पाई, मतलब मैं तो पहले एक जॉब करती थी वो आईटी वाला, तो उसको छोड़ने के बाद मैंने फिर प्रिपरेशन आपने लिया तैयारी की। था। हाँ, मतलब नवंबर में एग्ज़ाम होता है, वो मैं शायद वो मार्च या फिर अप्रैल से प्रिपरेशन कर रही थी, पर अच्छा फुल ये पेज में बताइए, तभी हाँ शुरू वेरी नहीं हुआ गुड। था। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ बीच में, जो अगर कोई स्टूडेंट्स चाहे जो स्कोर अच्छा करना, तो इसके तो अलग अलग अरिथमेटिक भी होता है, हाँ। फिर उसके बाद इंग्लिश भी होता है, रीजनिंग भी होता Reasoning। होगा, तो किस तरीके से क्या चीज़ पे फोकस करें, कैसे प्रिपेयर करें, अच्छा स्कोर ला सकते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि सारे टॉपिक तो क्लियर कवर नहीं हो सकते, पर मतलब वो परसेंटाइल होता है ना कैट में, हाँ, तो right। उसके हिसाब से मतलब वो मॉक देते देते हो जाता है वो हो सर। जाता हाँ, कोई कुछ practice- स्ट्रेटजी आप शेयर करना चाहोगे स्टूडेंट्स को, जैसे जो कि कैसे सर, तैयारी करें, अच्छा edit- परसेंटाइल लाए? हाँ हाँ, जैसे रीजनिंग वगैरह वहाँ पर स्कोर अच्छा उठ जाता है, अगर अच्छा। प्रैक्टिस ढंग से कर जाए तो अच्छा स्कोर कर सकते Reasoning से। हैं। हाँ, इंग्लिश थोड़ा मुझे टफ लगा, वो मेरा नंबर भी इंग्लिश में थोड़ा आपको कम इंग्लिश हुआ। टफ लगा? मुझे हाँ, हैरान लग रहा है, मतलब क्योंकि आपका इंग्लिश तो कैट अच्छा का, है। पर कैट का इंग्लिश ना मतलब बहुत ही बहुत ऊपर standard level का, level हाँ, का होता बहुत है। ही, तो इंग्लिश मुझे पहले से वो टफ लग रहा था, तो Okay। उसमें थोड़ा मेरा नंबर भी कम आया। नंबर कम। और एरिथमेटिक वगैरह वो बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, एरिथमेटिक करके जाओगे फिर भी 90 परसेंटाइल हो सकता है अगर ठीक से करोगे, ऐसा भी होता है। ग्रेट तो ग्रेट। कैट का ही। अच्छा, उसके बाद फिर आपका जीडी भी हुआ था, हाँ सर। ग्रुप डिस्कशन हुआ, तो ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को आप? एक्चुअली सर बहुत सारे टॉपिक वो लोग मतलब ब्लेंड करके भी कर सकते हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर दे सकते हैं, या फिर इन जनरल जैसे मुझे एक टॉपिक मिला था वो अभी जो एआई का ज़माना आ रहा है उसमें मतलब कैसे वो स्टूडेंट लोग मतलब अफेक्टेड हो रहे हैं, क्या अच्छा है कि बुरा है, ये सब ये अभी topic- बहुत ही रेलिवेंट हाँ, टॉपिक एकदम है से। AI। ये वाला मिला था मुझे, तो Right। ऐसा ओके, टॉपिक तो आप ये ग्रुप डिस्कशन और ये सारी चीज़ों पे जितने भी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं आप ध्यान रखिएगा, जो ये बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। अरिथमेटिक पे आप अगर वर्क कर रहे हो, न्यूमेरिकल पे, और सेकंड रीजनिंग, इंग्लिश जिनके लिए बहुत एक्सीलेंट है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा चैलेंज होता है इंग्लिश के लिए एज पर अंकिता। वैसे मेरा भी सजेशन ये होगा, जो अगर आप स्कोर कैट में अच्छा करना चाहते हो तो आपको एक या दो सब्जेक्ट जिसमें एक या दो पार्ट जिसमें मास्टरी आपको रखनी पड़ेगी। मतलब हर में चाहोगे हम हाई स्कोर करें, वो पॉसिबल नहीं है। तो एक जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपकी स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसको आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। तो अगर आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छी है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अच्छा है, आप अरिथमेटिक बहुत अच्छा करते हो, खास कर जो साइंस बैकग्राउंड के हैं ये सब स्टूडेंट्स, तो वो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के, जैसे ये भी साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो ऑब्वियसली इनका मैथमेटिक्स में अच्छा है, अरिथमेटिक में स्कोर आएगा। इंग्लिश जबकि अच्छी स्कूल से पढ़ी है, अच्छा है, तब भी ये बोल रहे हैं चैलेंज, तो नो डाउट तब चैलेंज होगा। तो ये एक इंग्लिश चैलेंज है, लेकिन तब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंग्लिश बहुत हाई लेवल की होती है, हाँ तो अच्छा सर। स्कोर कर सकते हैं। तो आप इंग्लिश में तो एक स्ट्रेटजी बना लो, और टाइम मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों पे अगर आप वर्क करते हैं तो आई बिलीव कैट में एक अच्छी स्कोर आने की पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। और स्कोर मीन्स परसेंटाइल वहाँ पे देखा जाता है, तो अच्छी परसेंटाइल अगर आपकी आती है तो फिर अच्छे भी स्कूल्स में नाम लिखाने की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत हाई हो जाएगी। ग्रुप डिस्कशन को लेकर उन्होंने बोला जो करंट रेलिवेंट टॉपिक को आप जरूर फोकस करो। अभी जैसे एआई चल रहा है, या फिर इस तरीके के हो सकते हैं रिसेंटली कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वैसा है जिससे कंट्री को अफेक्ट हो रही है, कोई ऐसा एनवायरनमेंट रिलेटेड थिंग्स है जिससे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट आ रहा है, तो वो सभी टॉपिक, कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड है, वो हर चीज़ को करंट अवेयरनेस में आपको ध्यान देना पड़ेगा। उस सबसे रिलेटेड आपके टॉपिक से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा। अब ग्रुप डिस्कशन में जो है सो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो वहाँ पे आपको देखा जाएगा आपके लीडरशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें है ना अंकिता, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। इस सारी चीज़ों पर अगर आप वर्क कर लिए तो फिर आप अच्छा ग्रुप डिस्कशन में भी अपना इंप्रेशन क्रिएट कर पाओगे, और उसकी भी जो स्कोरिंग होती है उसमें भी आपको अच्छे स्कोर आएंगे। ये तो आपने किया। अब देखो, ये बहुत अच्छी आपने टिप्स दिया सारे स्टूडेंट्स को हमारा, और ये एक बहुत बड़ी आपकी एक अचीवमेंट। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ यू। तो अब आगे का आपका प्लान है, अब वहाँ से 2 साल का रेगुलर कोर्स करना, और 2 साल के रेगुलर कोर्स के बाद फिर इसके बाद आप एक टॉप लेवल पे कॉर्पोरेट में आप एंट्री मारोगे, है ना? हाँ सर, एकदम सेट किए हुए हैं अपना गोल। हाँ सर, मतलब प्लेसमेंट वहाँ से अच्छा मिलेगा तो बिल्कुल मिलेगा। और मैं आपको
चूँकि ये हमारे पास आई हैं, ये गुड न्यूज़ शेयर करने और सर्टिफिकेट लेने भी आई हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं ली थी कोर्स कंप्लीट करने के बाद। और ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ से कोर्स करने के बाद अच्छी अच्छी जगह पे पढ़ाई की हैं और फिर बेहतर जगह पे गए हैं। तो आप भी इसमें से अब एक हो गए। और बस एक ही चीज़ है, कल हो के आप जब बड़े पोजीशंस पे जाओ, कहीं पे वाइस प्रेसिडेंट बनो, टॉप मैनेजर बनो, GM बनो, क्योंकि अब नेचुरली हम एक अच्छे भी स्कूल से पढ़ाई करते हैं तो हमारे लिए मिड लेवल का पोजीशंस ओपन हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ से सर्टिफिकेशन करके हो सकता है मिड लेवल पोजीशंस नहीं मिले, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे वो एक्सपोजर नहीं मिलता है, वो रेगुलर जो है उस तरीके से 2 साल की कोर्स भी नहीं होती है हमारा, 6 महीने का हम कोर्स करवाते हैं बहुत ही लेस इन्वेस्टमेंट में। लेकिन वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट भी है, एक्सपोजर भी है, टाइम भी है, सारी चीज़ें आप देते हैं। तो इस वजह से मिड लेवल पोजीशंस की एंट्री वहाँ पे ओपन हो जाती है। तो आप जब मिड लेवल पे जाओगे तो i4Best एलुमनी के लिए भी आप जरूर ध्यान रखोगे, ठीक है ना। आप ध्यान रखना, और आप सब लोग ही हमारे स्ट्रेंथ हैं, ये मैं हमेशा सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ और आपको भी मैं बोलूँगा जो एलुमनी आप हैं हमारे i4Best के भी। पहली तो यहीं से आपको मैनेजमेंट की जो है सब है एक्सपोजर मिला है आपको यहाँ से, तो अब आगे तो और ह्यूज मिलेगा। मेरा बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आपके साथ, और आप लाइफ में आगे बढ़े, मेरी ब्लेसिंग्स भी है, शुभकामना भी है। और एज i4Best के आप एक एलुमनी हो, तो इसीलिए आपको लेकर के और ज़्यादा खुशी है हमारे लिए। तो आप सब लोग इनको विश कीजिए, और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी स्टूडेंट हैं, इसीलिए अच्छी अचीवमेंट इनके ज़िंदगी में बार बार आ रही है। तो आप भी अगर ऐसे ही कामयाब होना चाहते हो, आप भी चाहते हो जो कि कॉर्पोरेट में मैं एंट्री लूँ और टॉप लेवल पे जाऊँ, तो फिर तब i4Best एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ से आपको इनिशियल एक्सपोजर मिलेगी, उसके बाद एक बड़ी फ्लाइट आप ले सकते हो यहाँ से, है कि नहीं अंकिता? राइट। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आप कुछ बोलना चाहेंगे फ्रेशर्स को जो आगे बढ़ना चाहें आप ही की तरह? तो हाँ सर, मतलब बोलना चाहता हूँ, मतलब एक तो चीज़ है कि सर थोड़ा बहुत इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी आपके सामने बहुत सारा वे ओपन आउट होता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो जो मुझे यहाँ पर आके भी मिला कि मुझे मतलब मैनेजमेंट में जाना है, तो या HR हो या फिर जनरल मैनेजमेंट, तो वो मुझे यहाँ पर आके मिला। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप भी किया था, तो वहाँ से भी मिला कि अभी तो एंट्री लेवल पे हूँ, तो मुझे आगे जाना है, तो उसके लिए मुझे MBA करना है। ये एक्सपोजर मुझे वहाँ से ही मिला। तो ये सब तो फ्रेशर के लिए बहुत भी हेल्पफुल होगा। अगर वो एंट्री लेवल पे भी अगर कहीं पे जॉब कर ले कुछ महीने, तो और वो बेनिफिशियल होगा। और इवन बी स्कूल में भी वो कंसीडर किया जाता है, बिल्कुल वर्क एक्सपीरियंस वेटेज होता है, वेटेज होता है। मैं इसीलिए बोलता हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, मैं आप सभी को बता रहा हूँ ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जो आप अगर टॉप बी स्कूल में भी जाना चाहते हो, तो मेरी ये सजेशन होगी जो i4Best या ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, या हम लोग तो हैं ही एक टॉप लेवल का कोलकाता में, तो आप लोग मेरे यहाँ से सर्टिफिकेशन करके कुछ अवेयरनेस लेके कुछ प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद आप आगे बढ़ो, तो आपके बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है। आपका ग्रुप डिस्कशन में आपकी कॉन्फिडेंस अलग होता है। कॉलेज में भी जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस आ जाएगी, क्योंकि आप कुछ एक्सपीरियंस गेन करके जा रहे हो, तो आप कुछ पढ़ के जा रहे हो, पहले से भी आपको कुछ एक्सपोजर है, तो वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगा। पीपल विल ऑल्सो नोटिस यू सीरियसली, जो आपके कलीग्स होंगे, जो इन फ्यूचर में जो आप एम्प्लॉयर के पास है, तो वो भी नोटिस करेंगे पहले से कुछ काम किया है, फिर ट्रेनिंग किया है, फिर इसके बाद मेरे पास आया। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आई टोटली एग्री विथ योर व्यू। तो आप सब लोग अगर चाहते हैं इसी तरीके से आप भी टॉप बी स्कूल का भी प्लान है, तो पहले i4Best से कुछ आप सर्टिफिकेशंस करके एक्सपोजर ले लीजिए, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। और वैसे अल्टीमेट i4Best से भी कैरियर के बेस्ट सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर वो फाइनेंशियली आप नहीं सपोर्ट कर पा रहे हो, या कैट लेवल का टाइम नहीं आपके पास, या वो समय निकल गया हो सकता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, सब कोई कैट नहीं कर सकता। मैनेजमेंट जाना चाहते तो वैसे लोगों के लिए तो i4Best एक बेस्ट ऑप्शन है। तो सो वेल डन, गॉड ब्लेस टू यू एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर इस तरीके के न्यू अपडेट्स का वेरी शॉर्टली। बाय एवरीवन।